अस्सलाम वालेकुम। सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं जी टूना फिश पास्ता सैलड। बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी रेसिपी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमने लिए पास्ता, जो है नूडल्स हमने उबाल के रख ली थी, उनको ठंडा कर लिया है। जो नूडल है ना वो ठंडी होनी चाहिए, तो वो हमने बॉल में डाल दिए। साथ ही हमने ये खीरा लिया है और खीरे को भी हमने छील लिया है। छील के फिर हमने उसके ना डाइस बना लिए हैं इस तरह के। मतलब कि बहुत बारीक नहीं काटना, थोड़ा क्रंची अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना डाइस हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से डाइस बना लेने हैं, तो वो डाल देने हैं उसके अंदर। तो साथ हमने फिर टमेटो ले लिए, तो टमेटो को भी हमने उसी तरह से ही डाइस बना लेने हैं। लेकिन ये अंदर से जो है ना टमेटो की आँख वो निकाल देनी है और साफ़ करके तो फिर हमने उसी तरह से उसी साइज़ की तकरीबन ना टमेटो भी काट के डाल देने हैं। क्योंकि साइज़ एक जैसा हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, सैलेड हो या कुछ भी हो तो अच्छा लगता है कि एक जैसा साइज़ हो। तो ये लीजिए, अब हम इसके अंदर डाल देते हैं टमेटोज़। तो अब बारी आ गई है आनियन की। तो ये हमने आनियन भी काट लिए हैं बिल्कुल उसी साइज़ के, उसी स्टाइल में, तो वो भी डाल दिए हैं। ये हाँ डाल दिया हमने स्वीट कॉर्न, मक्की, वो डाल के। तो अब हम डाल देंगे काली मिर्च। मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली है ताकि ना जो दूसरी काली मिर्च होती है, पाउडर जो होता है वो बहुत काला कर देता है, लेकिन कुटी हुई काली मिर्च जो है ना उससे जो सैलेड है वो काला नहीं होता। साथ ही हमने नमक ऐड कर दिया है और साथ ही ये देखें हमने डाल दिया है 2 कैन जो है ना वो टूना के डाले हैं। मैंने कैन यूज़ किया है। तो 2 जो है, और अच्छी तरह से निचोड़ लेना। जब खोल लेना तो उसके अंदर ऑयल या पानी हो तो उसको अच्छी तरह से ना निचोड़ लेना। ये ले लीजिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, धनिया के पत्ते। सब्ज़ धनिया जो है इतना एक मुट्ठी भर के जो है ना वो सब्ज़ धनिया जो है ना वो उसके अंदर डालना है। इसका रियली बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो अगर फ्रेश दिल हो तो वो भी डाल दें। मैंने वैसे काट के फ्रीज़ करके रखा हुआ है, जब भी ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं डाल लेती हूँ। फ़िश के साथ दिल जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। और ये मैंने मुट्ठी भर के दिल भी डाल दिया है, सब्ज़ धनिया भी डाल दिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मायोनीज़। मैंने ये वाले जो पास्ता सैलेड वो मायोनीज़ के साथ बनाई है, तो इसके अंदर मैंने मायोनीज़ डाल दिया है। तकरीबन कप भर के डाल दिया, इतना हो कि वो जब मिक्स करो ना तो सारा सही क्रीमी सा हो जाए। तो ये देखिए जी, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना इसको हमने क्या करना है, फ्रिज में रखना है ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो ना। जितना मज़ा आता है ठंडे सैलेड का वो तो बात ही अलग है ना। तो इसको अच्छी तरह से ना हमने ठंडा करना है। तो चलिए इसको अब हम ऐड कर देते हैं किसी बॉक्स में और रख देते हैं फ्रिज में। तो ये मैंने बॉक्स जो है लिया है, उसमें डाल दिया मैंने सारा पास्ता और इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर। तो चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा।